दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अपनी बात कहूं उसके पहले आप कुछ वीडियो क्लिप से ये देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। विकास की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि करीब 1990 से यहाँ की जनता एक फैमिली के ऊपर विश्वास दिखाई दे रही थी। महानगर पालिका उनके पास दी थी, बेटा भी राजनीति में, पत्नी भी राजनीति में, तो घरानेशाही चल रही थी। घरानेशाही के बारे में हम ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिन हाथों में जिस विश्वास के साथ इन जनता ने उनको सत्ता सौंपी थी, आमदार चुन के दिए थे, कॉर्पोरेशन दी थी, उस विश्वास को उन्होंने न्याय नहीं दिया है, विश्वास को तोड़ा है। पर विरोधियों का आरोप है कि आज भी घरानेशाही चल रही है। अरे घरानेशाही का मतलब क्या, वो तो बोलो मेरे को। बोलते पिता पुत्र और तो पिता पुत्र तो लोग चुन के देते हैं ना, हम रहते हैं ना लोगों के साथ। कोरोना के काल में भी ऑफिस में बैठ के या फील्ड पे काम करने वाले कौन थे? हम, हमारे कार्यकर्ता। तो दोस्तों आपने वीडियो क्लिप देखे। पहली क्लिप में पालघर सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा, वो है यहाँ की बहुजन विकास आघाड़ी पर घरानेशाही का आरोप लगा रहे। वहीं दूसरी क्लिप में बहुजन विकास आघाड़ी की हितेंद्र ठाकुर, उनका यह कहना है कि घरानेशाही कैसी, लोग हमें चाहते हैं, हमें वोट देते हैं। अब यह तो एक का सवाल और दूसरे का जवाब, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी या देश के दूसरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमेशा से वंशवाद का आरोप लगाती रही है, उसकी स्थिति क्या है वो समझना चाहे तो आप भारतीय जनता पार्टी की वसई प्रत्याशी स्नेहा दुबे से जरूर मिलिए। स्नेहा दुबे कौन है? स्नेहा दुबे पंडित आप जानते हैं, इस समय वसई से उन्होंने महायुति के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। इनका परिचय कुछ ऐसा है कि ये पूर्व विधायक विवेक भाऊ पंडित की बेटी है। तो बात तो वही हुई, एक पिता की पुत्री। तो क्या यहां पर घरानेशाही नहीं है? भारतीय जनता पार्टी आरोप सिर्फ लगाती है, अपने विरोधियों को टारगेट करती है, लेकिन खुद भी तो वही करती है। और तो और इस चुनाव में वसई से कई दिग्गज लोगों ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी में कई सालों से एक्टिव है, उन्होंने टिकट की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी को दरकिनार करके स्नेहा दुबे पंडित को वसई से उतारा। जबकि स्नेहा दुबे पंडित भारतीय जनता पार्टी में थी ही नहीं, शिवसेना में थी, और उनका भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश करवाया गया और उन्हें यहां से उतारा गया। साथ ही साथ कल शनिवार को राजनाथ सिंह, उनकी सभा है वसई में, स्नेहा दुबे पंडित के पक्ष में वो लोगों से वोट करने की अपील करने वाले हैं। उनकी सभा में, उसकी सभा के प्रचार के लिए जो एक बैनर और पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, उसकी भी चर्चा सोशल मीडिया पर इस समय जारी है। कई लोग हैं जो अपनी नाराजगी सीधे तौर पर जाहिर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम पत्रकारों को जरूर वो अपनी नाराजगी का अंदाजा करवा ही देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि यहां उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लॉन्च किए गए पोस्टर में स्थानिक उत्तर भारतीय नेताओं के चेहरे गायब है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय वर्ग में एक बड़ा असंतोष और बड़ी तकलीफ उनके मन में है। यह बात अलग है कि वो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और वो पार्टी के विरोध में नहीं उतरेंगे, लेकिन तब भी जिस तरह से उनको दरकिनार किया जा रहा है, क्या वोटिंग वाले दिन वो नेता ये चाहेंगे कि स्नेहा दुबे पंडित को वो जिताने में मदद करें? आप पोस्टर और देख सकते हैं, इस पोस्टर में
स्थानिक लेवल के कई पदाधिकारियों के चेहरे हैं दिखाई दे रहे फोटो, लेकिन कोई एक भी उत्तर भारतीय फोटो एक उत्तर भारतीय नेता या उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तक के फोटो इसमें गायब है। खुद राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर भारतीय चेहरा है, और कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह या दूसरे नेताओं को यहां लाने का पर्पज भी उत्तर भारतीय वोटरों के वोट साधने का है। लेकिन स्थानिक लेवल पर के जो उत्तर भारतीय नेता है उनको ही दरकिनार किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं यह टीस उन लोगों में है। तो साफ क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जिस तरह से हमने आपको आगे बताया कि हेमंत सावरा घरानेशाही का आरोप लगा रहे, लेकिन उनकी जो कैंडिडेट है वो भी खुद घरानेशाही से ही निकली हुई है। उनके पिताजी विवेक भाऊ पंडित जो वसई से विधायक रह चुके हैं। और एक मजे की बात यह है कि विवेक भाऊ पंडित जिनकी बेटी खुद जिनके रिकमेंडेशन पर, जहां तक बात सुनने में आई है कि विवेक भाऊ पंडित को ये टिकट दिया जा रहा था, तब उन्होंने खुद सामने से मना किया और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी स्नेहा दुबे पंडित को यह टिकट दिया जाए। तो उनके कहने पर उनकी बेटी को यहां से प्रत्याशी बनाया गया। इसके बावजूद विवेक भाऊ पंडित स्नेहा दुबे पंडित के प्रचार में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। सुनने में ऐसा है कि वो मीरा भाईंदर में किसी और के प्रचार में व्यस्त है। तो आखिर ये चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में, यही समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तो हमने आपको बताया है किस तरह से अलग अलग नेताओं के साथ क्या क्या सलूक यहां हो रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी सर्वे है बेहद खराब है, आप सभी जानते हैं। बीते सालों में जो हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तौर पर चिंता की लकीरें साफ झलकती दिखाई दे रही है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को सुधार नहीं रही है। फिलहाल हम यहीं पर रुकेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।